हेलो स्टूडेंट। तो अब हम लोग ट्रिक समझेंगे कुछ लेसन पॉइंट की। कुछ लेसन में वो कैसे याद रखा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, लुब्रिकेट लेसन को समझ लीजिए पहले। लुब्रिकेट में अगर वो क्वेश्चन पूछे, एक बार याद रख के जाओ। लुब्रिकेट में घर्षण कम करना होता है लुब्रिकेंट का काम। ये थीम है, बस इस थीम को बढ़ाते जाना है। जो भी पॉइंट आउट क्वेश्चन में आंसर लिखना है, इस लॉजिक ऐसा होना चाहिए इस लुब्रिकेंट में लिखने का कि आप लोगों को सिर्फ उसकी ये पॉइंट बताना है कि लुब्रिकेंट से घर्षण कम होता है, तो घर्षण कम होगा तो मशीन गर्म कम होगी, आवाज कम आएगी। बहुत सी अच्छा ये बताना है घर्षण लुब्रिकेंट की, ठीक है। इस तरीके से उसका वर्ग कर्क सब। फिर इसमें एक क्वेश्चन और आता है जो पॉइंट आउट है, फ्लैश पॉइंट और पोर पॉइंट और क्लाउड पॉइंट। तो फ्लैश का मतलब है प्रज्वलन, पोर का मतलब है बहाव और इसका मतलब है जमना। बस एक बात याद रखो, वह न्यूनतम दाब जिसमें प्रज्वलन हो जाए, बहाव बहने का गुण मतलब बहाव रुक जाए, और वह जम जाए। इसमें बहाव से है, इसमें जमने से है। बस इतना याद रखो, ठीक है। मेन पॉइंट याद रखो, जिससे उसी वर्ड को घुमा देना है आप लोगों को, बस कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद जो सिंथेटिक एक क्वेश्चन आता है, सिंथेटिक लुब्रिकेंट क्या है। तो सिंथेटिक लुब्रिकेंट में आप लोगों को बस इतना बताना है कि कार्बनिक तथा कार्बनिक रसायन के प्रक्रम द्वारा बनाए गए सिंथेटिक लुब्रिकेंट पेट्रोलियम से प्राप्त न करके कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। और इसमें मेन पॉइंट याद रखना किसका मिश्रण होता है, बस यही पॉइंट है जो लिखना है। ग्लाइकॉल प्लस पॉलीएल्कलाइन पॉलीएल्काइलेट का ये मिश्रण होता है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है सिंथेटिक लुब्रिकेंट में। बस एक वर्ड याद करके जाओ, जिससे आराम से क्वेश्चन को लिख सके। बस एक लाइन लिखोगे, आराम से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बाकी 100% मार्क्स तो नहीं, लेकिन पासिंग से क्या 60% आराम से मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। एक क्वेश्चन और आता है लुब्रिकेंट में, योजक, योगज भी बोल सकता है या योज पदार्थ भी बोल सकता है, योज पदार्थ। तो क्वेश्चन आता है स्नेक में, योज पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो इसका भी काम क्या है, प्रभावशाली बनाना। इसका काम क्या है, प्रभावशाली बनाना लुब्रिकेंट को, ठीक है, प्रभावशाली बनाना। और भी काफी सारे पॉइंट हैं जिसको आप आराम से समझ सकते हैं, लेकिन बस इसमें याद रखना कि ये बढ़ा देता है। और ये एरोमेटिक एमीन, फिनोलिक पदार्थ और सल्फोनिक अम्ल के लवण होते हैं। यानी इसका एग्जाम्पल याद रखो, मेन है एग्जाम्पल एरोमेटिक एमीन याद रखना। योजक पदार्थ जो होते हैं एरोमेटिक एमीन, और आपका होता है फिनोलिक मटेरियल। बस फिनोलिक मटेरियल, दो वर्ड याद रख के जाओ, क्वेश्चन में मार्क्स मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक। एक क्वेश्चन बियरिंग से आता है, कटिंग ऑयल भी आती है। कटिंग ऑयल का काम होता है, कटिंग ऑयल का काम होता है जब लोहे से हम काटते हैं, तो किसी चीज को काटते हैं आरी से, ब्लेड से, तो उसके कटिंग से उसकी ब्लेड क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो लोहे को जब काटते समय जो ब्लेड गर्म हो जाती है, उसे ठंडा करने के लिए जो ऑयल डालते हैं वो कटिंग ऑयल होता है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका लुब्रिकेंट कंप्लीट। इतना भर याद रखे जाना है, घर्षण कम करना, फ्लैश पॉइंट प्रज्वलन पे, पोर पॉइंट बहाव से, क्लाउड पॉइंट जमने से। सिंथेटिक लुब्रिकेंट ये होते हैं आपके योज पदार्थ, एरोमेटिक अमीन, फिनोलिक। कटिंग ऑयल का होता है मतलब जो काटते समय जो हमारी हेक्सा गर्म हो जाती है उसे ठंडा करना। इसके बाद आते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट है, बस इतना याद करके जाओ और उसी को घुमाते रहना वर्ड को, बस आराम से पास हो जाओगे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन फ्यूल्स में देखो क्या क्या याद रखना। फ्यूल में एक वर्ड याद रखो, हाइड्रोकार्बन वर्ड इस्तेमाल करना है। हाइड्रोकार्बन दहन और किसके द्वारा, ऑक्सीडेशन द्वारा।
या ऑक्सीजन द्वारा। बस इतने वर्ड को घुमा देना, फ्यूल का वर्ड आंसर आ जाए। अच्छा ये पता, ये सस्ता होना चाहिए, प्रज्वलन और उसमें ऊष्मा अधिक होनी चाहिए, धुआं कम होना चाहिए, उसकी अच्छाई है। सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, ये सब पता ही है सब लोगों को। कृत्रिम, आर्टिफिशियल कौन कौन होते हैं ये सबको पता है। मैन है इसका क्वेश्चन ऊष्मीयमान, ऊष्मीयमान का क्वेश्चन आता है दूसरा क्वेश्चन ऊष्मीयमान। तो ऊष्मीयमान का क्वेश्चन में एक याद रखना एलसीबी, एलसीबी बराबर होता है एससीबी माइनस, एक तो ये देखो ऐसे होता है, एससीबी बराबर होता है एलसीबी प्लस 0.09 H% इंटू 587 किलो कैलोरी। ठीक, ये याद रखना है आप लोगों को। लेटेंट हीट, ये आपकी लेटेंट हीट है। एक फॉर्मूला, इससे एलसीबी निकल आएगी। और एक और एससीबी बराबर होता है कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू T2 माइनस T1 बटे एक्स। बस दो फार्मूले याद करके जाओ एग्जाम में। जहां ये आपके ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा है, ये रम्यताप या अंजताप है, ये जल का भार है और जल का तुल्यांक भार है। ठीक है, बस इतना याद रखे जाओ। ये एससीबी दो फार्मूले, बॉम्ब कैलोरीमीटर पेपर में आए तो इसको लिख दो, एससीबी आए तो इसको लिख देना है, एलसीबी आए तो एलसीबी यहाँ से अरेंज कर देना, एससीबी से एलसीबी की मान घटा दें। और एक काम एलसीबी अगर निकालना है तो ओपन बर्तन, बस इतना याद करके जाओ, इतना लिख देना, मार्क्स मिलेगा आप लोगों को। देखिए बहुत पॉइंट आउट याद करके जाओगे, जितना पॉइंट आउट याद करके जाओगे उतना ही मार्क्स मिलने के चांस ज्यादा होंगे। ज्यादा इधर इधर क्वेश्चन करोगे तो फिर मार्क्स कटने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन आता है द्रव ईंधन। द्रव ईंधन में बस कुछ नहीं करो, एक डायग्राम बना के आ जाओ। बस अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये डायग्राम बना जाओ। ठीक, ऐसा डायग्राम भर बनाना है, मार्क्स मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, द्रव ईंधन आ जाए, ये आ जाओ, ये बना दो, यहाँ पर ऐसे भर देना, एक लिख देना हैवी ऑयल। ठीक, यहाँ लिख देना डीजल, यहाँ लिख देना गैसोलीन। ठीक, और फिर द्रव ईंधन क्या है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम वर्ड यूज होना ही चाहिए। फिर द्रव ईंधन में तुम लिख देना पेट्रोल, दूसरा लिख देना डीजल और तीसरा लिख देना कैरोसिन। बस इतना लिख के आओ द्रव ईंधन में। पॉइंट आउट याद लिख कर आना है तो ये हो जाएगा। इतना बना के आ जाओगे एग्जाम में तो फ्यूल द्रव ईंधन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये डायग्राम अंदाज से बनाना है, कोई ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, डीजल पेट्रोल ये वर्ड, एक इसके टेम्परेचर याद कर सको कर लो, वरना इतने ही में हो जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। चौथे क्वेश्चन में एक वर्ड आता है नॉकिंग और एक वर्ड आता है एंटी नॉकिंग। एंटी नॉकिंग, ठीक है। पेट्रोल इंजन में याद रखना ऊष्मीय इंजन लिखो, पेट्रोल नहीं ऊष्मीय इंजन याद रखो। ऊष्मीय इंजन, ऊष्मीय इंजन याद रखो। बस इसमें याद रखो खड़खड़ाहट की आवाज आना, नॉकिंग है, इसे दूर करना क्या है, एंटी नॉकिंग। और एंटी नॉकिंग के लिए एक मटेरियल इस्तेमाल किया गया था टेट्रामेथल लेड, ये एग्जांपल है इसका, एंटी नॉकिंग मटेरियल बोलते हैं। बस इतना पॉइंट आउट याद रखो। नॉकिंग एंटी नॉकिंग में एथिल ब्रोमाइड भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें मिलाकर, एथिल ब्रोमाइड। बस इतना याद रखो, नॉकिंग एंटी नॉकिंग में क्वेश्चन कवर माना जाएगा। ठीक है, मैन 2.2 पॉइंट। ठीक, ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑक्टेन। ऑक्टेन में कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक वर्ड याद रखो, पेट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाती है ऑक्टेन नंबर। और इसमें इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है। CH3 CH2 का होल 5 और CH3, ये आपका नॉर्मल हेप्टेन। और एक और याद रखना है CH2
CH 1 2 3 4 5 6 7 और एक और ये CH3, यहाँ CH, यहाँ CH3, इसको बोलते हैं आइसो ऑक्टेन। यहाँ लिख देना 0%, यहाँ लिख देना 100%, बस ये आपका ऑक्टेन नंबर इतना लिख के आना है आप लोगों को, ठीक है। इतना याद करके जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा इतना लिख दो, ठीक। पॉइंट टू पॉइंट देखते जाओ कितना लिखना है कुछ क्वेश्चन में। ऑक्टेन हो गया आपका, फिर इसके बाद है C10। C10 अगर C10 क्या है आपका, CH3 CH2 का होल 14, CH3 कितना हो गया 16 हो गया। ये टोटल कार्बन कितने हो गए 16। तो इसको लिखना नॉर्मल हेक्सा यानी 6 कार्बन, डेकेन यानी 10 कार्बन, ठीक। इसमें लिख देना ये कितने परसेंट होना चाहिए 100%, और एक लिखना अल्फा नेप्थोल। ये बस दो चीज याद करके जाओ, इसको बोलना है अल्फा मैथिल नैप्थेलिन, ये 0% है। ये डीजल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। इतना इतना लिख के जाओ, ऑक्टेन में याद करके जाओ, ठीक। वो उसी टेन नंबर में बस पॉइंट टू पॉइंट याद रख के जाओ। जितना ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट याद रख के जाओगे उतना ही आराम से। फिर इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और है, LPG दो, CNG, LPG और बायोगैस, ठीक। इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन मुख्य अवयव, सॉरी इसमें है CH4 ब्यूटेन मुख्य अवयव है, इसमें प्रोपेन प्लस ब्यूटेन मुख्य अवयव है, इसमें CH4 प्लस CO2 मुख्य अवयव है। ये बात याद रखना। फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसका है कंप्रेस नेचुरल गैस। बस इतना पॉइंट याद करके जाओगे बन जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका। नेक्स्ट इसके बाद एक वर्ड और है क्रैकिंग। क्रैकिंग को हिंदी में कहते हैं भंजन। इसको क्या पायरोलाइसिस भी बोला सकता है, वो पायरोलाइसिस तापीय अपघटन, ठीक। इसमें बस एक रिएक्शन याद करके जाओ, ज्यादा नहीं, पॉइंट टू पॉइंट याद रखो। जितना पॉइंट टू पॉइंट याद रखोगे उतना ही गलती होने के चांस कम होंगे और मार्क्स होने के चांस ज्यादा मिलेंगे। 600 टेम्परेचर लेना है, ठीक। और ये दो प्रोडक्ट बना देने बस, C3H6 प्लस CH4, यहाँ बना देना है C2H4 प्लस C2H6। ये क्रैकिंग है। आपको बड़े टुकड़े से छोटे टुकड़े में तोड़ना ही क्या है, क्रैकिंग, ठीक। तो ये आपका हो गया लुब्रिकेंट, हो गया आपका वो फ्यूल हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन देख, इसके और देख लीजिए आप, जो जिसका पेपर में आ सकता है, बहुत ज्यादा चांस है, ठीक। देखिए सब समझ लीजिए अच्छे से। देखिए बाकी क्वेश्चन समझा दिए, एक आध क्वेश्चन और देख लो। पेपर में यूनिट सेल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाना है, इतना बना के आओ एग्जाम में, ठीक। Z/X, यहाँ लिखना अल्फा कोण, बीटा कोण, गामा कोण, यहाँ A B और C। और लिखना है SCC। एक डायग्राम ऐसा बना के आ जाओ, एक बार फिर बनाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ ज्यादा कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। 3 क्यों बना दिए, SCC, FCC और BCC।
एफ का मतलब सिंपल है, एफ का मतलब फेस है, और बी का मतलब बॉडी है, और सी का मतलब होता है, सी का मतलब होता है सेंटर क्यू, सेंटर क्यू। कॉर्नर एससीसी है, बस कॉर्नर भर में पॉइंट दर्शा दो, ठीक है, कॉर्नर में सब में दर्शाना है पॉइंट, चाहे कोई भी यूनिट सेल हो, कॉर्नर में पॉइंट दर्शाया जाएगा, ठीक है। अब एफसीसी का फेस दर्शा दो 6, बॉडी का 1 दर्शा दो, और बस एक बात और याद रखना, इसके लिए जेड बराबर होता है 1, इसके लिए जेड बराबर होता है 4, और इसके लिए जेड बराबर होता है 2। बस इतना कंप्लीट कर गया हूँ, ठीक है। यूनिट सेल में ये बना दो, ये बना दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी आए, कुछ मत करो, दो पहले ये बना दो, ठीक। इसको बोलते हैं कंडक्शन, वो इसको बोलते हैं बैलेंसी, बैलेंसी बैंड, इसको बोलते हैं कंडक्शन, कंडक्शन बैंड, ठीक। फर्स्ट 2 डायग्राम बनाने, एक में ओवरलैप कराना है, फिर एक में थोड़ा गैप कम रखना है, और एक में गैप ज्यादा रखना है, बस ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। एनर्जी गैप, गैप जो होगा एनर्जी गैप, इसको क्या बोले, एनर्जी गैप, यहाँ स्मॉल होगा, यहाँ लार्ज होगा, ठीक है। इसको बोलना है आपको कंडक्टर, इसको बोलना है सेमीकंडक्टर, इसको नॉन कंडक्टर। इसका एग्जांपल आएगा कॉपर, इसका एग्जांपल आएगा ग्रेफाइट, और इसका एग्जांपल आएगा डायमंड। बस इतना बना के आओ तो पेपर में मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। ये बैंड थ्योरी कंप्लीट होगी आपकी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और देख लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कितना याद रखना है। विद्युत रसायन में, विद्युत रसायन में नेक्स्ट इक्वेशन के लिए ई सेल बराबर E0 माइनस 2.303 RT 2.203 RT अपॉन NF लॉग Zn+2 अपॉन कॉपर+2, इतना याद करके जाओ बस, ठीक है। ये नेक्स्ट इक्वेशन के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बस देखो एक चीज, दाब, सांद्रता, ये आपको समझ में नहीं आ रहा, ये डायग्राम बना देना बस। इलेक्ट्रोड विभव आया अगर, ये Zn की रॉड, ये ZnSO4 का विलयन, और ये लिख के आना है रिएक्शन, ठीक। और इसके लिए E0 बराबर लिख देना माइनस 0.76 वोल्ट, बस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। यानी किसी भी ये क्षण है, ये विलयन क्षण को विलयन में डुबोएंगे तो उत्पन्न विभव को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। अगर क्वेश्चन आ जाए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आ जाए, चित्र यही बना देना, बस एक कंडीशन लिखना, 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 मोलर सांद्रता, 1 ATM दाब, और 25 सेंटीग्रेड पर उसी क्षण को उसी विलयन डुबोएंगे तो जो विभव प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड। तो चित्र दोनों में एक सेम इस्तेमाल कर सकते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तभी ये बनाओ, अगर स्टैंडर्ड आए तो ये शब्द और लिख देना उस भाषा में, 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 ATM दाब, और 25 सेंटीग्रेड ताप पर उसी क्षण को उसी विलयन डुबोएंगे तो वो विभव क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड कहलाएगा। अगर ये बात नहीं बोलेंगे और उसी क्षण को उसी विलयन डुबाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट इक्वेशन है ये हो गया। एक और आता है गिब्स ऊर्जा और उसमें संबंध। तो देखो एक फार्मूला होता है N माइनस NE0F, ये गिब्स ऊर्जा और इलेक्ट्रोड विभव में संबंध है। ये इसको अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। गिब्स ऊर्जा और स्टैंडर्ड पोटेंशियल के संबंध, ठीक। ये फार्मूला भर याद रखना है। ठीक। और कहां से आता है आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ सकता है डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है। डी ब्लॉक का क्वेश्चन यह है, कुछ मत देखो, अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है, डी ब्लॉक में। एग्जाम्पल लिख देना Fe, इलेक्ट्रॉन विन्यास कर देना
1s2 याद नहीं आ रहा, 26 होता है, आर्गन लेना 18, फिर इसके बाद 3d 4s2 3d6, ये हो गया इलेक्ट्रॉन विन्यास। ठीक, ये हो गया आपका एक क्वेश्चन डी ब्लॉक से। अगर वो पूछे चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण पूछे या अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे, तो एक एग्जाम्पल बता दे रहे, Fe+2 का करोगे, आर्गन 18, 26 होता है 18, 3d6 4s2 होता है, बट 2 प्लस लगाए तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो कितना आएगा 0। अगर +3 है, सपोज +3 है, तब आर्गन 3d5 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो लास्ट ऑर्बिटल बना देना, कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो n बराबर कितना 4 अनपेयर्ड है। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5, n बराबर कितना 5, तो कितने 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये चुंबकीय होगा, ये भी चुंबकीय गुण रखेगा। तो ये डी ब्लॉक का एग्जाम्पल में समझाने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्वांटम संख्या का पेपर में पूछे क्वांटम नंबर से आप क्या समझते हैं, तो याद रखो n, l, m और s। ठीक, ये तुम्हारे सेल को बताएगी, ये सब सेल को बताएगी, ये ऑर्बिटल को बताएगी, और ये स्पिन को बताएगी। ठीक, ये एग्जांपल है। एक एग्जांपल ले लेना 3d4, इसलिए 3d4 के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो, 3d4 को यहाँ भर देना, 1 2 3 4 एंड 5, लास्ट इलेक्ट्रॉन -2 -1 0 +1 +2, n बराबर इसके लिए कितना आएगा 3, ये हो गया। n बराबर आएगा डी ब्लॉक में, तो इसलिए 2 आएगा, m बराबर आएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन ये, तो +1 लिख देना, s बराबर सीधा इलेक्ट्रॉन भरा है +2 लिख देना। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये चारों मान है। और डेफिनेशन लिखना हो तो n सेल, सबसेल, ऑर्बिटल और स्पिन की जानकारी देता है, वो क्या कहलाती है, उनकी संख्या क्या कहलाती है, क्वांटम नंबर। तो ये हो गया आपका क्वांटम नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बताए दिए गए। एक क्वेश्चन और देख लो, पेपर में अगर वेस्पर थ्योरी आ जाए, वेस्पर सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो वेस्पर सिद्धांत में देखो कुछ मत करो, ये बॉन्ड पेयर के साथ साथ लॉन पेयर की भी, और यानी बस एक बार याद कि लॉन पेयर के बारे में बताया, यानी कोई भी जैसे फार्मूला है NH3, यानी किसी भी स्ट्रक्चर में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लॉन पेयर भी पार्टिसिपेट करते हैं, और ये क्या करता है, रिपल्सन। ये दो वर्ड उसमें थ्योरी में दिखाई देने चाहिए। ठीक है, रिपल्सन वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए, और एक दो लाइन लिखना, फिर लिखना, ये ऑर्डर लेके आना एग्जाम्पल में, LP सबसे ज्यादा होता है, फिर LP BP और फिर BP। ठीक है, इतना लिखा आना। फिर एग्जाम्पल में NH3 ले लेना। ठीक, इसकी संरचना बना देना, ज्यादा कुछ मत करो। ठीक है, ये संरचना बना देना, या करके ऐसा बना देना, तो ये आपका वेस्पर सॉल्व हो जाएगा। और संकरण लिख देना, संकरण इसमें sp3 और बॉन्ड एंगल है 107 अंश लगभग, और संरचना है पिरामिडल यानी NF3 की तरह। बस इतना करके आना है वेस्पर थ्योरी में। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेस्पर का क्वेश्चन। इसके बाद पॉलीमर क्वेश्चन आ जाए। पॉलीमर क्या है, तो पॉलीमर में एक तो सबसे सिंपल एग्जांपल है CH2 ये CH सिंगल बॉन्ड, CH ऐसे ऐसे, ये सिंगल बॉन्ड होल एन। तो बस इतना करना है, यहाँ आगे एन लगा है, वो यहाँ लग जाएगा, और जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड पे आ जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बहुलीकरण। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन में CF, इसका मोनोमर याद रखना, CF2 डबल बॉन्ड CF2, बिल्कुल एथिलीन जैसा है ये, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 बचेगा। ठीक, ये बैलेंस ड्रॉप कर देना, होल एन, तो ये बन गया आपका टेफ्लॉन। ठीक, और भी बैकलाइट वगैरह है, वो उनको भी पढ़ लेना। तो ये हो गया आपका, उससे क्वेश्चन हो गया कंप्लीटली। ठीक, पॉइंट टू पॉइंट याद करके जाओ, जितना पॉइंट टू पॉइंट याद करके जाओगे, जैसे मान लो इकट्ठा कर लो हाइजेनबर्ग का, जैसे ये सब जितने पॉइंट बताए गए उनको इकट्ठा समराइज कर लो तो आ जाएगा।
इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और संकरण हो गया, ये हो गया आपका लुब्रिकेंट हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, फ्यूल हो गया, वाटर। वाटर में एक बात याद रखो, वाटर में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये आपकी होती है अस्थायी कठोरता। कौन सी कठोरता? अस्थायी। और मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड, ये होती है आपकी स्थायी कठोरता। ठीक, ये बात याद रखो। ठीक है, ये इतना याद रखो, स्थायी अस्थायी कठोरता। इसे इसे दूर किया जा सकता है चूने से, और इन सभी को दूर किया जा सकता है सोडियम कार्बोनेट से। ये सोडा एस विधि है जिससे शोधन किया जाता है, सोडा एस विधि। इसका एक 2 न्यूमेरिकल दिए हैं, तो दोनों न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर लेना, तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो क्लियर पॉइंट पता होना चाहिए, इतना पॉइंट को अच्छे से जज कर लो। बाकी जो पेपर दिया उसको और सॉल्व कर लो, सारे लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो आराम से क्वेश्चन हिट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं फिर नेक्स्ट अच्छे से पेपर लिखना, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के जाओ, हर का एक एक वर्ड इस्तेमाल करके जाओ, हर का एक एक पॉइंट पढ़ के जाओ। कुछ नहीं समझ में आया उस पॉइंट को ही घुमाना है, आराम से पेपर सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।